जैसे लोग चादर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे पवन सिंह लड़कियां बदलते हैं और जो बचा खुचा होता है वो उनके भाई मतलब यूज एंड थ्रो जो भी है। मैं एक लड़की हूँ और मैं एक लड़की को कपड़े से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? मतलब मैं अपने आप को क्या किस में काउंट करूँ? तौलिया में काउंट करूँ या फिर शेरवानी में काउंट करूँ या कुर्ता में काउंट करूँ या फिर फॉर्मल में काउंट करूँ? लड़के लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं तो आप क्या थे? कुछ भी लॉजिक है इस बात का? ज्यादा पर्सनल होंगे हो सकता है, पर वो तो बहुत छोटा होता है। तभी इतना बोल रही है। आप लोग क्या बुलवा रहे हो? एक दिन में कितना कपड़ा पहनते होंगे पवन जी? वो वही जानते हैं, उतना पर्सनली नहीं, एक दिन में कितना कपड़ा पहनते होंगे और कपड़े भी मतलब छोड़िए। सुबह नहा के पहना? नहीं, सुबह नहा के तो तौलिया लपेटते होंगे। तो तौलिया की जगह कौन सी लड़की होगी? मतलब ये आप मैच करके देखो ना, कपड़ों से आप लड़कियों को कंपेयर कर रहे हो, खुद लड़की हो। ये बात नहीं। ये मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। आप बोल उनके के लाइफ लाइफ में मुझे ऐसा लगता है ना कि जब से उन्होंने गाना शुरू किया है उथल पुथल ही चल रहा है सब। मैं तो सोचती हूँ क्यों गाना शुरू किया उन्होंने। फिर भी वो इंसान बोलता नहीं। अभी मैं उनको मिलूंगी और पूछूंगी पवन जी आपने गाना ही क्यों शुरू किया? आपने जब से गाना शुरू किया ना तब से आपकी जिंदगी ऐसे ऐसे चल रही है, इमरती की तरह, मतलब लपेटाए जा रहे हैं। सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई शुभम और मेरे ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बात करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से प्रियांशु जी। प्रियांशु जी इनको हम लोग, जिनका निक नेम है और जिनको प्यार से हम लोग प्रियमून बोलते हैं। प्रियमून जो भी है, बहुत अच्छा नाम है। हमारी बहुत अच्छी मित्र भी है और आज पटना में आई है तो हमने सोचा कि एक मीटअप रखते हैं, चाय कॉफी में बैठते हैं, कुछ बातें करेंगे। और सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। क्या हाल है? एकदम ठीक बनी, ढेर दिन के बाद मिला, ढेर दिन के बाद भेंट होता है, बहुत दिन बाद। चेंजेस लोग था सुंदर हो गई बनी की का? सुंदर निखर गई और निखर गई। तो पूरा बोले के चाहिए नु किस पटना वाला की घायल कर दिया के 3 दिन से। ठीक। और देखो ये कल जाए वाला बोली मुंबई, आज फोन कर लिया रात में कि हम कल जाने वाले हैं, मतलब 3 दिन से आई, हमको पता नहीं। अरे तो 2 दिन से एकदम शूट कर रहे थे, बिजी थे, तो बुला लेती, फिर टाइम नहीं दे पाती, अच्छा नहीं लगता है ना। आज वक्त मिला तो मैंने दोस्तों को याद कर लिया। तो बस, तो कल उनकी फ्लाइट है तो आज सोचे कि हम लोग थोड़ा सा मीटअप रखें। सारे मेरे फ्रेंड्स आए हैं, उधर बैठे हुए हैं, हल्ला कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। क्या कुछ और चल रहा है? पाउडर दूध का, और हमारे एक सत्य भाई पीछे दूध वाला जो पाउडर आता है ना वही खा रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है? किस टाइप के शूट के लिए पटना पहुंची है? क्या कुछ एक्चुअली गाने थे, कुछ शूट करने थे, तो मैं ये दूसरी बार पटना में शूट कर रही हूँ। मुझे पटना में शूट करने में थोड़ा डर लगता है। मतलब क्या ही बोले, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है ना तो डर लगने लगता है मुझे। कैसे क्राउड? नहीं, ये तो लोगों का प्यार है। तो पटना में मैं ये दूसरी बार शूट कर रही थी और अचानक से प्लान हुआ तो मैंने कहा चलते हैं। अब तो वैसे भी काम एकदम बैक टू बैक करना शुरू कर दिया है मैंने। तो जैसे ही पता चला पटना जाना, मैंने कहा चलते हैं। बहुत दिन हो गया, अपने घर भी नहीं गई थी तो आ गई बस। और गाने शूट हुए हैं, 4-5 गाने हो चुके हैं, कुछ और होने वाले हैं जो कि दिल्ली में होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा रेस्ट ली, मैंने कहा आप लोगों को कॉल किया जाए, एक बार मिला जाए। That's it। हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ। इनको देखते हैं तो एक गाना हमको याद आता है। कौन सा? आजकल तो गलते चलते बा यार बता बदलते बा। सही बात। पवन भैया के साथ इन्होंने गाना किया था, मतलब इनको देखो तो वो गाना याद आ जाता है क्योंकि उस गाने में यही हम लोग को दिखी थी भैया के साथ लीड करते हुए। तो उस गाने में सच्चाई है कि वो सिर्फ नहीं, ये देखिए पवन जी जो गाते हैं ना वो सोसाइटी को देख के ही गाते हैं और सोसाइटी में आजकल यही चल रहा है। राइटर ने सही सोचा था। तो आजकल क्या होता है ना कि किसी एक इंसान के साथ ज्यादा दिन तक बनता नहीं है। थोड़े दिन के बाद लोगों को चेंजेस चाहिए तो कर लेते हैं चेंज। अब उसमें जो इंसान इमोशनली अटैच होता है उसका कट जाता है। पहले ऐसा होता था कि लोग प्यार किए, शादी विवाह कर, पहले ऐसा होता था। अभी तो रोज अलग अलग चाहिए, रोज नया चाहिए। आप एक लड़की हैं तो आप क्या सोचती हैं? देखिए मैं तो अब इतना टाइम नहीं है और अब मन भी नहीं है कि रोज चेंज किया जाए। कोई एक मिले, सीधे शादी करो, काम खत्म करो। और अब तो शादी भी नहीं करना है। आई वॉन्ट कि क्यों करना है शादी? सब जन ये कहले कि बियाह नहीं करना। हमहु देखो मैंने अभी तो नहीं क्या करेगी। देखो अभी नहीं करेंगे, अभी मतलब शादी करके का होई? शादी करने के बाद घरे बैठा दिया सन। आजकल का लड़का कैसे घरे बैठा के बाद सब लेकर निकल ना, घरे बैठे के बाद शौको पूरा ना करी हम लोग। तो फिर ऐसे अच्छा बाकी मत करो शादी। हम तो बियाह कर दम शौक पूरा कर देंगे। केकरा से? जेकरा से भी कर। हां तो ऐसे पूरा बोलना हम बियाह कर दम शौक। मजाक था। इनडायरेक्टली लाइन मारा था। हम बतावा तनी। ठीक है, मुझे अच्छा लगा ऐसे लाइन मारा करो। क्या बात है। इंडस्ट्री में भी ये आरोप लगता आता है बहुत पहले से। हाँ, कोई बात नहीं। लड़कियां हो चाहे लड़के हो,
लड़कों को भी डेली अलग अलग लड़कियां चाहिए, किसी को नहीं चाहिए इस लड़कियों को भी इंडस्ट्री अलग में। अलग लड़का चाहिए ऐसा? मैं इंडस्ट्री में हूँ और मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से बात कर रही थी ना जो इंडस्ट्री से नहीं है, मेरी एक दोस्त, मैं उसको कह रही थी कि मुझे दुनिया में सबसे सेफ जगह इंडस्ट्री ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि लोगों को दिखता कुछ और है और एक्चुअल में होता कुछ और है। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि इंडस्ट्री में है तो लड़की का पक्का 10 लोगों के साथ चक्कर होगा और लड़का का 10 लड़कियों के साथ चक्कर होगा, यार एक ही के साथ रहते हैं। अभी जो इंडस्ट्री में नहीं है वो लोग रहारी में चल जाते, चाहे होटल में चल जाते, चाहे कहीं चल जाते, उनका लोग के थोड़ी ना कि कुछ बोले आई, तो उन लोग क्योंकि वो दिखते नहीं है तो वो बिकते नहीं है। अब हमारी चीजें दिख जाती हैं तो बिक जाती हैं, तो फेम है, चेहरे का हाँ, पॉपुलैरिटी तो लोगों को लग जाता है अरे इसका इसके साथ भी चक्कर है, उसके साथ भी चक्कर है। अभी पवन जी को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है कि 50 बीवी है तो 100 गर्लफ्रेंड है, तो कृष्ण भगवान बना दिया उनको पवन जी को कान्हा बना दिया है और सब गोपियां बन गई हैं, एक को रुक्मणी बनाए, एक को राधा बनाए, तो एग्जैक्ट वही सीन चल रहा है। आप देखो, देखा है। एक रुक्मणी, एक राधा और बाकी गोपियां चल रहा है, बहुत सारी गोपियां हैं उनके लिए। तो ऐसा लड़कियों को भी कर दिया ना, अब लड़कियों को कहते हैं कि द्रौपदी इसके 5 पति है तो ये क्या चल रहा है ना इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री नाम ही हो गया लैमलाइट का। अगर लड़की इंडस्ट्री में काम कर रही है तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, लड़का इंडस्ट्री में है तो उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। ये अभी तो गर्लफ्रेंड भी छोड़ो, बीवी ही होगी सीधे, चीजें आप सब किससे बीवी। करेंगे, इंडस्ट्री वाले से करेंगे कि इंडस्ट्री के बाहर वाले से करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री के बाहर। जो इंसान पता नहीं यार इसका मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं, मेरा तो बहुत जिससे बुरा दिल मिल जाए, एक्सपीरियंस रहा जिससे दिल मिल है। जाए। नहीं, दिल मिलने पर भी कुछ नहीं होता है आजकल। जो यहाँ लिखा नसीब में लिखा हुआ है। जो नसीब में लिखा हुआ ही है, अगर गटर में पैर लगना लिखा हुआ है तो लग जाएगा। तो वो कोई शादी ब्याह प्यार इमोशन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप पहले से कुछ भी ऐसा तय नहीं कर सकते हैं कि मैं इंडस्ट्री वाले लड़के से शादी करूंगी या बिजनेसमैन से करूंगी या फिर कुछ और आर्मी में होना चाहिए या पुलिस में होना चाहिए, कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते। किसके साथ चलेगा रिश्ता ये आपको नहीं पता है। आजकल तो लोग माँ बाप के साथ नहीं चला रहे हैं, तो सही बात, दूसरों को क्या बोले। ऑब्वियसली। अच्छा, आइए इंडस्ट्री की बातों पे थोड़ा सा रुख करते हैं, रुख मोड़ते हैं। बताइए। बहुत सारी चीजें चल रही है, पवन भैया का भी आपने नाम लिया कि राधा कृष्णा मीरा गोपियां, बहुत सारी चीजें चल ही तो रहा उनके है। लाइफ में भी उथल पुथल चल रहा है, जिसको लोग बोल उनके के लाइफ में मुझे ऐसा लगता है ना कि जब से उन्होंने गाना शुरू किया है उथल पुथल ही चल रहा है सब। मैं तो सोचती हूँ क्यों गाना शुरू किया उन्होंने। फिर भी वो इंसान बोलता नहीं। अभी मैं उनको मिलूंगी और पूछूंगी पवन जी आपने गाना ही क्यों शुरू किया। आपने जब से गाना शुरू किया ना तब से आपकी जिंदगी ऐसे ऐसे चल रही है, इमरती की तरह, मतलब लपेटाए जा रहे हैं, लपेटाए जा रहे हैं, लपेटाए जा रहे हैं। और इन सारी चीजों में अगर सबसे अच्छा कुछ चल रहा है तो वो आपकी गायकी। क्या बात है, बस बाकी सब तो पता नहीं क्या चल रहा है। वैसे वो इंसान रिएक्ट भी नहीं करते। हाँ, वो उनको वैसे ही खड़े जरूरी रहते नहीं हैं, चट्टान की लगता। तरह। देखिए 100 बात की एक बात, वो सिर्फ अपने काम से जवाब देते क्या हैं। बात? वो एक काम करते हैं और उनकी सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं, जाओ तुम लोग को जो करना है करो, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ही इज लाइक दैट, उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो फर्क पड़वाना बंद कर दिया है वो। फर्क एक आदमी पड़वाता है जानबूझ के। अक्षरा जी क्या कहना चाहिए, मैंने देखा है इंटरव्यूज वगैरह। क्या कर सकते हैं आप, उनको रोक सकते हैं क्या? नहीं तो उनकी बातों पे आप रिएक्ट तो कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में पवन जी जैसे चादर बदलो वैसे उनको लड़कियां बदलना है। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला बोला है है क्या? कि जैसे लोग चादर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे पवन सिंह लड़कियां बदलते हैं और जो बचा खुचा होता है वो उनके भाई मतलब अच्छा। यूज एंड थ्रो जो भी है। भाई उनके कौन कौन है? ऋतिक सिंह। ओहो, ऋतिक ऐसा है सिंह कि का जो भी बचा नाम खुचा है वो ऋतिक सिंह को मिलता है। अच्छा। यूज एंड थ्रो वाला प्रोसेस चलता है। पता नहीं, अब इतना पर्सनली तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि लड़कियां कपड़ों की तरह बदल रहे हैं। इसलिए शादी विवाह नहीं होता। एक दिन में कितना कपड़ा पहनते होंगे पवन जी? वो वही जानते हैं उतना पर्सनली। नहीं, एक दिन में कितना कपड़ा पहनते होंगे और कपड़े भी मतलब छोड़िए। सुबह नहा के पहना? नहीं, सुबह नहा के तो तौलिया लपेटते होंगे। तो तौलिया की जगह कौन सी लड़की होगी? मतलब ये आप मैच करके देखो ना, कपड़ों से आप लड़कियों को कंपेयर कर रहे हो, खुद लड़की हो। खुद लड़की हो, ये बात नहीं। ये मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। आप, मैं एक लड़की हूँ और मैं एक लड़की को कपड़े से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? मतलब मैं अपने आप को क्या किस में काउंट करूँ? तौलिया में काउंट करूँ या फिर शेरवानी में काउंट करूँ या कुर्ता में काउंट करूँ या फिर फॉर्मल में काउंट करूँ? किस चीज में काउंट करूँ खुद को? आप अपने आप को किस चीज में काउंट करती हैं? मतलब वही ना, तो आप शेरवानी थी या आप फॉर्मल थी या आप टी शर्ट शर्ट पैंट, मतलब क्या थी? अगर लड़के लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं तो आप क्या थी? कुछ भी लॉजिक है इस बात का? ज्यादा पर्सनल होंगे कहीं। हो सकता पर वो है तो बहुत छोटा होता है। तभी इतना बोल रही है। आप लोग क्या बुलवा रहे हो? बहुत डीप। मजा इतना मत सोचो कोई, तो सीरियसली। हाँ,
किस टॉपिक पे बात करें? आगे भी बहुत चीजें हैं बोलने को। कपड़े में और क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई लड़कियों को कपड़ों की खुद तरह लड़की हो। बदलता है। खुद लड़की हो के एक्चुअली में नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप कुछ और बोल सकते थे कि उनकी आदत है या जो भी है, बट इस तरीके से बोलना इज तो उनके नॉट पिताश्री बोलते हैं ना कि मर्द नहीं है। मर्द नहीं है, और अभी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वो प्रेग्नेंट होंगी। हाँ, मैंने एक इंटरव्यू में देखा। तो किसकी होगी? पता नहीं, मर्द नहीं है, प्रेग्नेंट है, मुझे पता नहीं कैसे हो। बहुत राज है इन सब चीजों में। आप खुद पूछिए पवन जी से जाकर। अब उन भैया का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, नहीं तो अक्षरा जी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। वो बोलेंगे ही नहीं इंटरव्यू में, वो कहेंगे टॉपिक चेंज। ऐसे ही करते हैं, जैसे ही एकदम नाम आता है टॉपिक चेंज। पता नहीं उनको कुछ तो हो जाता है, या वो बोलना नहीं चाहते। आप कब दिखेंगे पवन सिंह के साथ फिर? ये तो मैं उनसे ही पूछूंगी कौन अब है? शायद बहुत जल्द दिखूंगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं खुद किसी के साथ काम नहीं कर अच्छा, रहा। लंदन भी तो गई हुई थी पवन जी। हाँ। क्या कुछ वहाँ पे बनाया, क्या क्या किया? मैंने मूवीज की, उन्होंने अपनी मूवीज की। देखिए मेरा मूवी अलग था, उनका मूवी अलग था, तो हमने अपना अपना काम किया। अभी मैं उनके साथ ही करूँ ऐसे जरूरी नहीं है। अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे सीख जाने दो, फिर मैं उनके साथ काम करूंगी। सीख नहीं रही है, मैंने देखा है आजकल तो गलत चलते हुए। नहीं, जाड़ा में सहारा करो। तो वो ना आजकल तो गलत चलते हुए, उसमें भी नहीं, उसमें कोई और हीरोइन थी। सॉरी यार, मेरा दिमाग से जाड़ा में सहारा करो, जाड़ा में सहारा करो गाने में थी। अब पहले भी मैंने बोला है, तो आपको टोकना चाहिए था ना यार। नहीं, मैंने तो अभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान है, मैं जाड़ा तो में कुछ सहारा। और सोच रही थी। जाड़ा में सहारा करो, क्या हाँ। मतलब थोड़ा सा नहीं होता है कि और कौन जरूरी सा गाना? नहीं है। सी एक चीज मैं बताती हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, पवन जी हो या और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सारे लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, तो हम एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ काम करें। मैं एज अ फैन भी मतलब पवन जी की बहुत तारीफ करती हूँ। आज जो भी भोजपुरी का मतलब नाम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ उनका भी है। तो एज अ पर्सन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जरूरी नहीं है कि उनके साथ काम ही करें, क्योंकि पवन जी ने इतना वक्त दिया इंडस्ट्री को, आज वो उस लेवल पे हैं। वो इज्जत करते हैं अपने लैंग्वेज की। कहीं भी आप देखो, वो किसी हिंदी चैनल पर भी इंटरव्यू देते हैं तो उनके मुंह से सबसे पहले भोजपुरी ही निकलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी वैसी है, पर उनको कोई भी हिचक नहीं होता है कहीं पर भी भोजपुरी बोलने में। तो ये बहुत बड़ी चीज उनसे सीखने को मिलती है। जैसे मुझे देख के लोग बोलते हैं तुम भोजपुरी से लगती नहीं हो, तुम्हारा फेस नहीं है, तुम्हारा मतलब ऐसे भाषा सुन के नहीं लगता कि तुमको भोजपुरी बोलना भी आता होगा। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि इसको कॉम्प्लीमेंट में लिया जाए कि कैसे लिया जाए। तो मैं भोजपुरी बोल के दिखा देती हूँ कि भाई हमें भी आता है, हमारे जैसी लड़कियां भी हैं भोजपुरी में, मतलब क्यों। तो उनकी ये चीज बहुत अच्छी है, वो अपने लैंग्वेज को कहीं भी रिप्रेजेंट करने में हिचकते नहीं है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि उनके साथ काम किया जाए। एज अ पर्सन भी हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम एक ही इंडस्ट्री में हैं। तो ये कहीं से कुछ मैटर नहीं करता है कि आप उनके साथ काम कर रहे हो तो ही वो आपके लिए अच्छे हैं, आप उनके साथ काम नहीं किए तो वो आपके लिए अच्छे नहीं है। ये कोई सेंस ही नहीं बनता है इस बारे में बात करने का। हाँ, किया मैंने काम, कुछ चीज़ों की वजह से कुछ गाने रिलीज नहीं हुए हैं, और मैं कभी उनसे पूछने भी नहीं गई कि क्यों रिलीज नहीं हुआ। मैंने आपके साथ काम किया, आपके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके अंदर के हाँ, मैंने सीखा उनसे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सीखा। तो वो बहुत है मेरे लिए। अरे जिस इंसान को आप बचपन से एडमायर कर रहे हो, आप उसके सामने खड़े हो, उनसे बात कर रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, उस चीज को पॉजिटिव वे में लो ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। कल को मेरी किस्मत अच्छी रही तो क्या पता मैं उनके साथ एक मूवी कर लूं, एक मूवी क्या कंटिन्यू कर लूं, नहीं भी करूं, वो मेरे लिए, वो मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद ही बना दे, वही बहुत है। तो हम लोगों की दुआएं हैं। हाँ बिल्कुल, दुआएं हैं, तभी तो देखिए आप वापस कमबैक हो रहा है ना अच्छा सा। अच्छा ये बताइए, पवन सिंह लड़कियों की कितनी इज्जत करता है? सेट हो, होटल हो, कहीं पर्सनली बैठे होटल का तो मुझे नहीं पता, मुझे वो होटल में मीटअप है किसी हाँ, लड़की के तो साथ, बुलाया उन्होंने मिलने के लिए। मैं जितनी बार बाबू उनसे मिली हूँ, मैं जितना उनको पर्सनली जानती हूँ, वो उनका वही लैंग्वेज रहता है, बाबू आओ बैठो, बताओ क्या चल रहा, का होता, और क्वेश्चन बढ़ू नहीं। जिसको भोजपुरी नहीं समझ में आता उसको हिंदी में भी बोलते हैं। लंदन में तो वो ट्राई करते हैं इंग्लिश भी बोलने की। तो भैया से इंग्लिश बुलवाएगा, आपके पास जाएंगे तो बुलवाइए। मैं चाहती हूँ कि वो एक इंटरव्यू में इंग्लिश के इंग्लिश कुछ बोले। एकदम धड़ धड़ लाइन बोले, 4-5 लाइन एकदम सिखवाइए उनको हाँ। और बोलिए कैसे बोलिएगा, फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा। तो रिस्पेक्ट वो बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब क्या होता है ना कि हम हिंदुस्तानी लड़कियों को, सबका रिश्ता ना घर में कुछ बाहर में कुछ चलता है, ठीक है। तो लोगों को ये चाहिए कि हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो चाहिए, हर लड़की को ये चाहिए होता है कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि पवन जी देते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। वो मीडिया के सामने भी लड़कियों की रिस्पेक्ट रखते हैं। आप उनके साथ किसी लड़की को चलते हुए देखिएगा, कभी आपको लगेगा क्या कि उनके मन में कुछ गलत चल रहा है उस लड़की के लिए?
लड़कियों से पूछे ना, एक लड़की तो एक लड़के का नजरिया तुरंत पहचान लेती है, तो हमें देखकर तो कहीं से नहीं लगता है कि वो उनके मन में कुछ गलत चल रहा है या कुछ गलत करने वाले हैं या कुछ उनके दिमाग में गलत लड़की के लिए चल रहा है, ना ही वो कुछ बोलते हैं। आप मुझे कोई एक वीडियो दिखाओ आज तक का, कितने साल से होंगे वो इंडस्ट्री में, 15-20 साल से होंगे ना, क्या पता, हाँ उससे ऊपर से होंगे, 30 साल से हैं, ठीक है। तो इस 30 साल में कोई तो एक ऐसा वीडियो होगा ना जिसमें उन्होंने किसी एक लड़की को गाली दिया होगा, तो वैसा कुछ दिखाओ मुझे, या किसी को मीडिया में आके जलील कर दिया। जरूरी नहीं है गाली ही देना, किसी के बारे में कुछ अब उनका बुरा बोलना सोचो पब्लिक पे कैसा इफेक्ट करेगा। तो उन्होंने आज तक कभी किसी के बारे में कुछ गलत बोला है क्या? वही तो बात है, बोलते ही नहीं है। फिर उनको लोग क्यों बोलते हैं? अरे वो जब नहीं बोल रहा है तो तुम क्यों मुंह में उंगली डाल के ऐसे खींच रहे हो जुबान उनकी? मत खींचो, छोड़ दो। सहारा लोग सहारा देते थोड़ा सा लाइमलाइट में। अरे पर कितना लोगे, कुछ खुद से भी तो करना पड़ता है ना। उनका ही सहारा लेकर कितने दिनों तक ऊपर चढ़ते चढ़ते एक ही बार नीचे पटका जाओगे। तो हो ही रहा है ना ऐसा, देख ही रहे हो, जितना नाम ले लेकर ऊपर चढ़ते हैं वैसे स्पीड से नीचे गिर जाते हैं। ब्याह शादी कर रहे हैं, लास्ट सवाल यही सवाल, अभी उम्र हुई है मेरी शादी करने की। घर वाले तो ढूंढ रहे हैं कि लड़की हो। नहीं अभी कहाँ, मतलब अभी तो मेरी बहन की शादी हुई है, अभी मेरे ऊपर मेरे भैया हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कब क्या करना। मतलब मेरे में बहुत लंबा टाइम तो बताएंगे। मेरा जब शादी हुआ है ना तो पूरी इंडस्ट्री को ऐसे क्या कहते हैं, लाइव करवाऊंगी, सारे न्यूज वालों को बुलाऊंगी एकदम लाइव। जैसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का शादी चला था ना लाइव न्यूज पर, मेरा भी वैसे ही चलेगा एकदम। सब लोग देखेंगे कि प्रियांशु सिंह की शादी हो रही है। लास्ट में पब्लिक से क्या कुछ कहना चाहिए? पब्लिक से मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि प्लीज भोजपुरी को आप एक नए नजरिए से देखना शुरू करो आप लोग। और जितने न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, आप लोग उनके चेंजेस को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि पहले से बहुत सारी चीजें चली आ रही हैं, वो ना एकदम ऐसे मोनोटोनस लगने लग गया है। अब थोड़ा नया लुक, थोड़ी नई चीजें, नई क्या वीडियोस में नई चीजें जो यूज हो रही हैं, आप उन सब चीजों को एक्सेप्ट करो। क्योंकि जो नए बीट्स पे वीडियोस बन रहे हैं ना, उन पे उनके व्यूज थोड़े कम जाते हैं और वापस जो वैसा ही चीज बनता है उस पे ज्यादा चले जाते हैं। तो थोड़ा ऐसा अच्छी बात है, अपनी पारंपरिक चीजें भी चल रही हैं, बट द थिंग इसकी इंडस्ट्री को बड़ा करना है ना, तो हमें खुद की सोच को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। आजकल के जो जेनरेशन के लोग हैं ना, एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारे टाइप के लोग हैं, मेरे एज के, आपके एज के, हम लोग ना एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर भोजपुरी भाषा जो है ना, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, आपको भी पता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, बोलते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले दुबई गई थी, वहाँ पर गाड़ियों में भोजपुरी चल रहा है। मतलब आप सोचो, भोजपुरी चल रहा है वहाँ पर, वहाँ के मैक्सिमम लोग यूपी बिहार के हैं। और अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अगर मेरे किसी दोस्त को अगर ये गाना सुनाना है तो मैं सिर्फ सुना सकती हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ। तो कुछ वीडियोस, चंद वीडियोस हैं जो मैं दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे पवन जी का करंट सॉन्ग था और हमारा वाला डांस सॉन्ग है। तो ये जो लेवल अप हो रहा है ना, इस टाइप के वीडियोस मैं दिखा सकती हूँ। पर मैं कुछ वीडियोस पवन जी के भी नहीं दिखा सकती। मैं वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सीधे देख के बोलेंगे अरे ये क्या दिखा रही हो तुम। तो आई वॉन्ट कि जिस तरीके से पंजाबी इंडस्ट्री ने अपने आप को चेंज किया है ना पिछले 7 सालों में, भोजपुरी इंडस्ट्री भी आने वाले भले ही 7 साल लग जाए, पर एटलीस्ट चेंज करे खुद को थोड़ा सा। मतलब हम जो हमारे आईटी सेक्टर वाले लोग हैं वो भी भोजपुरी, मैक्सिमम वहाँ पे भी भोजपुरी हैं। नासा तक भोजपुरी वाले चले गए हैं, गूगल तक भोजपुरी वाले चले गए हैं। वो लोग भी अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। बट अब एक चीज बताओ, अगर मुझे अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना है अपने दोस्तों के बीच, हिंदी वाले जो हैं और जो साउथ वाले हैं, उनको मैं क्या दिखा के प्रमोट करूँ? ऐसा कुछ जो उनके लेवल को मैच करे। वही बात है ना, मुझे उनको दिखाने के लिए कुछ चाहिए जो है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में, वो चाहिए। अब ये चीज जैसे पब्लिक एक्सेप्ट करना शुरू करेगी तो प्रोड्यूसर्स बनाना शुरू करेंगे। तो पब्लिक से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करो। जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारी नई चीजों को आप एक्सेप्ट करो, ताकि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएं। कोशिश सब कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं ना कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा गाना बना रहे हैं, वैसा गाना बना रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो हमारी अच्छी चीजों को, तो हम प्रमोट मतलब कैसे बनाएं? आप अच्छा चीज एक्सेप्ट करो, हम बनाएंगे, फिर हमारी इंडस्ट्री देश से बाहर भी जाएगी। That's it. Thank you. तो अब अलविदा लेंगे, फिर देखते हैं कब मौका मिलेगा इनसे मिलने का। जब भी मौका मिलेगा आपके अब बहुत जल्दी मौका मिलेगा। जब मिलेगा तब लेके आएंगे आप सबके सामने। जी। इंटरव्यू खूब सारा शेयर करिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। जी, बहुत बहुत